चलिए, कंप्यूटिंग की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को समझते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में ना थोड़ा सा उल्टा लग सकता है। हाँ, सवाल थोड़ा अजीब है ना? मतलब ज्यादा प्रोसेसर, मतलब ज्यादा स्पीड, सीधी सी बात है। पर पैरेलल कंप्यूटिंग की दुनिया में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। और बस यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो देखिए, आइडिया तो बड़ा सिंपल है। एक प्रोसेसर एक काम को 1 घंटे में करे तो दो प्रोसेसर उसे आधे घंटे में कर देंगे, राइट? सुनने में तो एकदम सही लगता है, लेकिन असल में ये लॉजिक अक्सर फेल हो जाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाके देखते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो इस कहानी का असली विलेन है एक छिपा हुआ खर्चा, एक ऐसा ओवरहेड जो सब कुछ स्लो कर देता है। इसे हम एक तरह का अदृश्य टैक्स भी कह सकते हैं। टेक्निकली इसे कहते हैं कम्युनिकेशन कॉस्ट। मतलब ये वो टाइम और एफर्ट है जो प्रोसेसर्स को एक दूसरे से बात करने में, कोऑर्डिनेट करने में लगता है। ये सिर्फ डेटा भेजना नहीं है, बल्कि आपस में तालमेल बिठाने की पूरी कीमत है। इसको और अच्छे से समझने के लिए सोचिए एक ऑफिस टीम के बारे में। अब हर बार जब एक एम्प्लॉय को दूसरे से कुछ पूछना हो, कोई फाइल लेनी हो या किसी मीटिंग का इंतजार करना पड़े, तो क्या होता है? काम रुक जाता है। बस यही है वो कम्युनिकेशन टैक्स जो पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी को नीचे ले आता है। तो सवाल यह है कि ये टैक्स असल में है क्या चीज़? इसके ना दो मेन हिस्से हैं और दोनों ही हमारी स्पीड पर बिल्कुल अलग-अलग तरीके से असर डालते हैं। पहला हिस्सा है लेटेंसी। ये एक तरह की शुरुआती देरी है। अपने ऑफिस वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। ये वो टाइम है जो अपनी कुर्सी से उठकर अपने साथी के डेस्क तक जाने और ये कहने में लगता है, यार वो फाइल देना। ध्यान दीजिए, अभी तक फाइल का ट्रांसफर शुरू भी नहीं हुआ है, बस ये शुरुआती देरी है। और फिर जब वो फाइल भेजना शुरू करता है, तब आता है दूसरा हिस्सा, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ तय करती है कि फाइल कितनी तेजी से आएगी। क्या वो एक पतली सी यूएसबी स्टिक से डेटा दे रहा है या फिर एक सुपर फास्ट इंटरनेट केबल से? मतलब वो पाइप कितना चौड़ा है जिससे डेटा आ रहा है। तो सबसे जरूरी बात समझने वाली यह है कि लेटेंसी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे एक छोटा सा मैसेज भेजा जाए या एक बहुत बड़ी वीडियो फाइल। जबकि बैंडविड्थ ये तय करती है कि उस फाइल को भेजने में असल में टाइम कितना लगेगा। और यही दोनों मिलकर बनाते हैं हमारी पूरी कम्युनिकेशन कॉस्ट। अब कहानी यहां खत्म नहीं होती। चीजें और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। लेटेंसी और बैंडविड्थ के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इस कम्युनिकेशन टैक्स को और भी बढ़ा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये अक्सर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं। तो हम 3 मेन ड्राइवर्स पर फोकस करेंगे। 1, प्रोसेसर आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। 2, उन्हें एक दूसरे का इंतजार कितना करना पड़ता है। और 3, वो जो जानकारी भेज रहे हैं उसका साइज क्या है। तो पहला है नेटवर्क टोपोलॉजी। अरे ये बस प्रोसेसर्स के बीच के कनेक्शन का एक मैप है। सोचिए, अगर ऑफिस का लेआउट ही खराब हो और आपको अपने साथी तक पहुंचने के लिए 3 फ्लोर ऊपर जाना पड़े, तो बात करने में टाइम तो लगेगा ही ना। बस वैसे ही प्रोसेसर्स के बीच का स्ट्रक्चर तय करता है कि मैसेज को कितना लंबा सफर तय करना होगा। फिर आता है सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड। और ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये वो टाइम है जब प्रोसेसर खाली बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, बस दूसरे प्रोसेसर से किसी डेटा या सिग्नल का इंतजार कर रहा है। ऑफिस में ये बिल्कुल वैसा ही है जब कोई किसी के ईमेल के जवाब का इंतजार कर रहा हो और तब तक आगे का काम ही नहीं कर सकता। कितना टाइम वेस्ट होता है ना। और अब एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, अगर बहुत सारे छोटे छोटे मैसेज भेजे जा रहे हैं, जैसे हो गया, ओके, चेक करो, तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? लेटेंसी। क्योंकि हर छोटे मैसेज पर वो शुरुआती देरी वाला टैक्स लग रहा है। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी फाइल भेजनी है तो हाँ, तब बैंडविड्थ सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो जब ये कम्युनिकेशन टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस का क्या होता है? ये सिर्फ चीजों को धीमा नहीं करता, बल्कि एक और भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं लोड इम्बैलेंस। अपने ऑफिस वाले एग्जाम्पल में सोचिए, एक बंदा काम के बोझ से दबा पड़ा है और दूसरा आराम से कॉफी पी रहा है। क्यों? क्योंकि उसे एक जरूरी फाइल का इंतजार है। बस यही वो इनएफिशिएंसी है जिसकी वजह से ज्यादा प्रोसेसर लगाने के बाद भी सिस्टम स्लो हो जाता है। ये बात पूरी कहानी को ना एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। हमारे पास दुनिया के सबसे तेज वर्कर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो एक दूसरे से ठीक से बात ही नहीं कर सकते तो पूरी टीम की परफॉर्मेंस तो गिरेगी ही। तो देखिए, आखिर में ये सब कुछ एक बैलेंस बनाने का खेल है। सिर्फ अलग अलग प्रोसेसर्स की स्पीड बढ़ा देना ही काफी नहीं है।
हमें उस अदृश्य टैक्स को कम करने पर भी ध्यान देना होगा जो वो एक दूसरे से बात करते वक्त चुकाते हैं। और बस इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं खत्म करेंगे। जैसे जैसे हम और ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स बना रहे हैं, असली चैलेंज सिर्फ तेज़ प्रोसेसर बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर तेज़ी से काम करवाना है ना? सोचने वाली बात।